मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद मोहम्मद थे, यह कथन सत्य है। बी, इस आंदोलन को वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। सी, भारत में इसका प्रमुख केंद्र अजमेर था, यह कथन असत्य है। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। डी, यह आंदोलन 1830 से 60 ईस्वी तक चला था, यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, दासबोध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रामदास, एकनाथ, कोंडदेव या शिवाजी? आंसर है ए, रामदास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, मथुरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था, यह कथन सत्य है। बी, मेरठ से नेतृत्व कदम सिंह ने किया था, यह कथन भी सत्य है। सी, गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल ने किया था, यह कथन असत्य है। गोरखपुर से विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया था। डी, इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, यह कथन भी असत्य है। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, सैयद बंधुओं द्वारा गद्दी पर बैठाया गया मुगल सम्राट था जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह प्रथम? आंसर है बी, फर्रुखसियर। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान का विघटन किसने किया था? शिवाजी ने, संभाजी ने, राजा राम ने या साहू ने? आंसर है बी, संभाजी ने। अगला क्वेश्चन, अवध के किस नवाब ने आत्महत्या कर ली थी? सादत खां ने, वाजिद अली शाह ने, शुजाउद्दौला ने या सफदरजंग ने? आंसर है ए, सादत खां ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब की न्यायप्रियता के कारण लोग यह विश्वास करने लगे थे कि वे नौश खां के शासन के अंतर्गत रह रहे हैं? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला या शुजाउद्दीन? आंसर है डी, शुजाउद्दीन। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी आनुवांशिक हो गई? मीर कासिम, मीर जाफर, मुर्शिद कुली खां या अलीवर्दी खां? आंसर है सी, मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, यह कथन सत्य है। बी, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और कलायू के बीच हुई थी, यह कथन भी सत्य है। सी, इस संधि के द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए, यह कथन भी सत्य है। डी, अवध में 2000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिल गई, यह कथन असत्य है। इस संधि के बाद अवध में अंग्रेजों को बिना किसी कर के बदले व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अगला क्वेश्चन, सिखों ने राखी प्रथा कब शुरू की थी? 1752 में, 1753 में, 1756 में या 1758 में? आंसर है बी, 1753 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। बी, लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदालियर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, लंदन इंडिया सोसाइटी आनंद चार्लू? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में तार व्यवस्था किसके शासनकाल में आरंभ हुई? कार्नवालिस, चेम्सफोर्ड, डलहौजी या वेंटिक? आंसर है सी, डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, आत्मसम्मान आंदोलन का आरंभ रामास्वामी नायकर ने किया था। बी, इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने के लिए आंदोलन किया गया। केवल ए सत्य है या ए बी दोनों सत्य है? आंसर है डी, ए बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 1940 में, बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1942 में नहीं बल्कि 1941 में हुई थी।
भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1941 में नहीं बल्कि 1942 में हुई थी। अतः ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का दमन किया गया, यह कथन सत्य है। बी, नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को है, यह कथन सत्य है। सी, दास प्रथा का दमन कॉर्नवालिस ने किया था, यह कथन असत्य है। डी, दास प्रथा 1843 के नियम 5 द्वारा समाप्त कर दिया गया, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। दास प्रथा का दमन एलन बरो ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था, यह कथन सत्य है। बी, इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे, यह कथन भी सत्य है। सी, इस गोलमेज सम्मेलन में 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह कथन असत्य है। इस गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। डी, 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, यह कथन सत्य है। बी, 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, यह कथन भी सत्य है। सी, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करना था, यह कथन भी सत्य है। डी, सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, यह कथन असत्य है। सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस के विरोध में की थी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? आंसर है सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? भील सेवा मंडल अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर, सेवा सदन बी.एम. मालाबारी, सामाजिक सेवा संघ हृदयनाथ कुंजरू, सेवा समिति एन.एम. जोशी? ऑप्शन सी और डी सही सुमेलित नहीं है। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी तथा सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1845 में, 1847 में, 1858 में या 1854 में? आंसर है डी 1854 में।